Masumumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Barara bir barara bir barara. वेदांत बच्चों को खाना खिला देगा, तुम चिंता मत करो। मैं जानती थी उनके बारे में सोचोगे तुम। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ तैमूर। रेडियो भी नहीं आ रहा, सर्विस नहीं है कोई भी। फोन से कनेक्ट करती हूँ, कोई अच्छा सा गाना लगाती हूँ। वैसे भी म्यूजिक के बिना लॉन्ग ड्राइव का मजा ही नहीं। तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? क्या? ये रिंग कहाँ से मिली बताओ ना। हाँ, ये रिंग ना बहुत ही अलग है क्योंकि ये ना बहुत दूर से आई है। ये ना मोरक्को से आई है। मैंने ये नहीं पूछा सेलिन, मैंने पूछा ये कहाँ से आई। हाँ, ये यूनू की रिंग है। मुझे अच्छी लगी थी तो उसने दे दी। क्या तुम प्लीज इसे उतार दोगी? क्यों? सेलिन, मैंने कहा प्लीज इसे उतार दो। ये इलुल ने क्या बेवकूफों वाली हरकत की है, बकवास है। एक मिनट देवेर, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर इस लड़की के साथ? जब देखो तब उसे घर पर मत बुलाओ, उसके ज्यादा करीब मत जाओ। उसे देखकर अजीब सी शक्ल बना लेते हो। जब भी वो सामने आती है तुम इतना ज्यादा नाराज हो जाते हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, मुझे बताओ। आई एम सॉरी सेलिन, मैंने ओवर रिएक्ट किया, मुझे माफ कर दो। अब इसे भूल जाते हैं, वैसे भी हम पहुंच ही गए हैं। देमिर, हाँ, तुम्हें पसंद आया? क्या हम अंदर चल के देखें गेस्ट हाउस कैसा है, और फिर थोड़ी देर में वॉक भी कर सकते हैं। देमिर, ये सिर्फ एक रिंग है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे ये क्या है? सिफा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ मिसेस मिया। देमिर, क्यों इतने परेशान हो? मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। डैड का कॉल आया था, इसलिए परेशान हूँ इतना। काश मेरा कोई पास्ट ही ना होता। काश मैं ऐसा इंसान ना होता जो अपने पास्ट को अपने साथ साथ लिए चलता रहता है।
लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ जो कुछ छुपाना नहीं चाहता तुमसे। मैंने बहुत कोशिश की अपने पास्ट को भूलने की। सेलिन, मैं नहीं चाहता आज रात तुम वहां रहो। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। पागल मत बनो, इतना तूफान है, आओगे कैसे तुम? गाड़ी भी नहीं चल रही है कोई। सेलिन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम वहां पर अकेली हो। मैं अकेली थोड़ी हूँ, योलुल भी तो है मेरे साथ यहाँ पर। सेलिन प्लीज किसी फालतू के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? सेलिन, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे तुम्हें जरूर बतानी है। कुछ बुरा हुआ था क्या? इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये बातें बस मेरे पास्ट की हैं और मैं चाहता हूं कि तुम्हें किसी भी हाल में ये सब पता हो। सेलिन, क्या तुम मेरी बात सुनोगी प्लीज? तुम उसे पहले से जानते थे ना तुम? येलुल को प्लीज सेलिन, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी प्लीज? प्लीज, क्या हम अंदर चल सकते हैं अभी? प्लीज सेलिन। दूर जाओ मुझसे। तुम जाओ, मुझे वहीं से बताओ। मुझे जो भी बताना है मेरे करीब आए बिना बताओ। हाँ, मैं येलुल को पहले से ही जानता था। मैं बताऊंगा, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब क्या तुम मेरे साथ अंदर चलोगी प्लीज? सेलिन प्लीज। चलो चलो देमिर, देमिर, आई एम सॉरी। तुम मुझे यहाँ लेकर तो आ गए हो, पर अब मेरे सवालों का जवाब ही देना पड़ेगा। डोंट वेस्ट टाइम, बताओ। ये मेरा है, मेरा मतलब हमारा वेदांत और मैं बचपन में खेलते थे जब हम छोटे थे। तब ये पूरी जगह हमारी हुआ करती थी। यहीं बड़े हुए हो तुम? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। सुनूंगी वो बातें भी, पर पहले जरा येलुल से शुरुआत करो। ठीक है, आराम से बैठ जाते हैं।
बार बार कुछ बताना चाहते थे ना मुझे, समझ जाना चाहिए था। मैंने ही तो तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछा था ना, और ऐसे रिएक्ट किया था तब तुमने जैसे आग को छू लिया हो तुमने। बहुत अजीब रिएक्शन था उस वक्त तुम्हारा। तुम्हारे पापा की भी बात की थी मैंने तुमसे, बचपन के बारे में पूछा था मैंने तुमसे, और फिर एकदम से कुछ हुआ और अब तुम मुझे सब कुछ बताना चाहते हो। बार बार तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने रोका भी तुम्हें, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम तो खुद ही इन बातों को बताने का एक मौका ढूंढ रहे हो। युलुल, फिर कोई आ गया ना बीच में फिर से। हाँ, कितनी बेवकूफ हूं मैं। Oh my God, I'm so dumb. तुम और युलुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो बिल्कुल। सच में, if you ask me, I'll tell you this only. युलुल और तुम बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल। वो कॉफी ये और वो सारा सामान, वो सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती, फिर भी तुम दोनों एक दूसरे से इस तरह से दूर रहते हो जैसे आपस में बचपन में कोई बच्चे लड़ते हैं ना। तैमेर, ये किसी तरह का फैमिली मैटर है ना? सेलिन, तुम दोनों एक ही साथ तो बड़े हुए थे, है ना? या तुम ये कहना चाहते हो कि युलुल तुम्हारी सिस्टर है? ये बात है क्या? हो सकता है कि वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर हो, लेकिन फिर भी उसने हमारी कंपनी के सारे शेयर्स, हाँ, सारे शेयर्स क्यों खरीदे उसने? बताओ ना मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सेलिन, युलुल का मेरी फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल बात ऐसी है, लेकिन वैसी बात भी नहीं है। मेरा मतलब, हम ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात बताने का कोई तरीका और है भी नहीं। देखो, मेरा मतलब मैं और युलुल कुछ वक्त पहले नहीं, काफी वक्त पहले हम साथ में थे। तुम दोनों क्या? सेलिन, मतलब मैं भी कितनी पागल हूँ, मुझे लगा कि वो तुम्हारी सिस्टर है। बताओ जरा, जबकि तुम दोनों के बीच तो लवर्स वाला रिलेशनशिप था। Oh my God, I'm so stupid. नहीं, उससे थोड़े से ज्यादा। वो मेरी एक्स फियोंसे है। मेरा मतलब, हमने साथ में बहुत ही कम वक्त बिताया। सच में सेलिन, वो तुम्हारी फियोंसे थी। Oh my God, वो तुम्हारी फियोंसे थी। Oh, तुम दोनों की सगाई हो गई थी। वो तुम्हारी मंगेतर थी। और कुछ मत बताओ प्लीज। हंस के ना मेरा पेट दर्द हो रहा है मेरा, सच में। बट यू नो व्हाट, मैं ये कहानी ऑलरेडी जानती थी। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारी सगाई सिर्फ एक रात के लिए हुई थी, राइट? तुम ही वो आदमी थे ना जिसकी एक रात के लिए सगाई हुई थी। तैमेर, तुम बहुत फनी हो तुम, तैमेर। सेलिन, बैठ जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हारी एक्स फियोंसे? हाँ, ये है मिस्टर दैमेर, हमेशा सच बोलने वाला मिस्टर दैमेर। इतने दिनों से मुझसे झूठ बोला। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, और मैं किसी और की कहानी समझ के सुन रही थी। मुझे क्या पता था कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की कहानी मुझे सुना रही है। अभी बताती हूँ। तुम तो गए मिस्टर दैमेर। सेलिन, बहुत देर लग जाएगी। You cheated me, समझे तुम? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे?
आज तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे, समझे? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने मुझसे, इतना बड़ा झूठ। तेमिर, सेलिन आराम से बैठकर बात करते हैं, प्लीज। सेलिन रुको, ऐसी फालतू हरकतें मत करो। मैं समझ रहा हूँ तुम बहुत गुस्से में हो अभी। प्लीज छोड़ो मुझे छोड़ो प्लीज। तेमिर मुझे छोड़ो। सेलिन सुनो तो सही मेरी बात। मुझे छोड़ दो तेमिर, ऐसे पकड़ के क्या होगा बताओ प्लीज रुक मुझे। जाओ। मैं सेलिन मेरी बात सुनो तुम। मुझे। माय स्वीटहार्ट, ऐसे नहीं करते तुम, ऐसे बिल्कुल नहीं हो। शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। एक गहरी सांस लो। क्या लगा तुम्हें हाँ, कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मेरे झूठ पर तो इतना रिएक्ट करते थे तुम, और अपना झूठ। सेलिन सुनो तो सही। छोड़ो मुझे प्लीज, छोड़ो मुझे। तेमिर तेमिर छोड़ो मुझे प्लीज। तेमिर प्लीज छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। डाउन तेमिर, तेमिर प्लीज, क्या बदतमीजी है तेमिर। तेमिर दरवाजा खोलो तेमिर, तुम ये करके बहुत पछताओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। सेलिन आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। प्लीज काम डाउन, शांत हो जाओ। फिर चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे देना, मार लेना, जो करना है कर लेना। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तुमसे, कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्लीज सेलिन अभी सुन लो मेरी बात। तेमिर दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तो गए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। खोलो इस दरवाजे को प्लीज अभी। तुम मुझे ऐसे अंदर नहीं रख सकते हो, मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। तेमिर खोलो इस दरवाजे को प्लीज अभी, नहीं तुम्हें तोड़ दूंगी। अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। हाँ ओ तेमिर खोलो। सेलिन थोड़ा सा शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। दरवाजा मत तोड़ना, तुम्हें चोट लग जाएगी। प्लीज काम डाउन, शांति से बात करते हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो पहले ही बताने वाला था। अच्छा चलो एक गहरी सांस लो। वेदांत। हाय देमिर, तुम वहाँ पहुंचे या नहीं? मैंने इसलिए फोन किया है। कैसे हालात है वहाँ पर? हम पहुंच गए हैं वेदांत, लेकिन तेमिर अभी मैं यहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं घर के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मुझे कुछ और ही बता रहे हो। यहाँ पर सब कुछ नरक बन गया बाहर है। निकालो हुआ है, तेमिर मुझे समझे यहाँ तुम? से। तेमिर मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं तुम्हें सुन रहा हूँ माय स्वीटहार्ट, लेकिन जब तक तुम शांत नहीं हो जाती मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, समझो प्लीज। मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, प्लीज थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। भाई आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, सच सच बताओ। वेदांत मैं सच में इस वक्त बिल्कुल बात करने की हालत में हूं ही नहीं, ठीक है? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, बाय। ओहो, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए क्या? वेदांत गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रही? मैं यहाँ पर देमिर के लिए मदद मांगने आई हूँ। देखो, कुछ जायज ही मांग करना मेरे से, ठीक है? देमिर और सेलिन 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं, और ये शायद तुम्हें पता होगा वो कहाँ गए हैं। तुमने कहा था उन्हें अकेला छोड़ दोगी, यही कहा था ना तुमने देमिर को? वेदांत सुनो, अपने आप से कुछ भी सोचने की जगह तुम क्या मुझे कुछ बताने का मौका दोगे? ठीक है, कहो। मैंने उससे कहा था सेलिन को कुछ भी ना बताए, लेकिन जहाँ तक मैं देमिर को जानती हूँ उसने ट्रिप इसलिए प्लान करी ताकि वो उससे सब कुछ बता सके। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे रोक लो। और तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्योंकि वो खुद के लिए ही मुश्किलें बढ़ा लेगा। उसे ऐसा करने की जरूरत क्या है? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर वो तुम पर भरोसा नहीं करता। देखो, सेलिन बहुत प्यारी है और नाजुक भी। जब हम आइलैंड पर थे हमने बातें की थी, और उसे जब पता चलेगा उस रात जो भी बातें थी देमिर के बारे में थी, उसे बहुत दुख होगा, वो टूट जाएगी। क्या बात है, तुम्हें तब दुख नहीं हुआ था जब तुम उसे छोड़कर गई थी? जब वापस आई तब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा, और अब तुम कह रही हो कि देमिर को बुरा नहीं लगना चाहिए, सेलिन को दुख नहीं होना चाहिए। तुम अब ये सब क्यों सोच रही हो? हाँ, वेदांत जितना गुस्सा होना है हो लो, बस मैं सिर्फ ये चाहती हूँ वो दोनों खुश रहें। तुम सेलिन के इतने करीब आई ही क्यों? मैं नहीं जानती, शायद मैं क्यूरियस थी, शायद मुझे बताना जरूरी था, और शायद उसी ने मुझसे जो भी पूछा मैंने बता दिया जो सही लगा। हर जो भी था, देमिर तो मेरा फोन नहीं उठाने वाला है, अब बस तुम ही उसे रोक सकते हो। अगर सेलिन को वो सब पता चल गया तो उसे दुख होगा, वो सह नहीं पाएगी। अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हाँ इलोल, हेलो बुराक, कहाँ हो तुम?
कहीं बाहर हो? मैं बस गाड़ी में बैठने वाला था। अगर तुम चाहो तो मैं पिक कर सकता हूँ, साथ में ऑफिस चलते मैं हैं। बस ऑफिस के रास्ते पर ही हूँ। तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। मिस तुर्कान के प्रोजेक्ट के बारे में? तुमने कल कहा था ना यही कि वो फोटोज अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। मिस्टर यिल्दिरिम? आज ऑफिस आते वक्त उन्हें लेते आना। एलुल? बिल्कुल नहीं। बुराक, तुम उन फोटोज को ऑफिस लेकर आ सकते हो प्लीज? इस बारे में हम ऑफिस में बात करेंगे, ठीक है? सेलिन तुम ठीक तो हो ना? ये कहता है कि ये मुझे समझता है। उफ, ये तो तुम ना पागल कर दोगे मुझे, समझ रहे हो? तुम पागल कर दोगे मुझे तुम। मैं ना तोड़ सकती हूँ ये दरवाजा, देमिर। तोड़ दूंगी मैं ये दरवाजा, समझे तुम? सेलिन माय स्वीट हार्ट, अब तो शांत हो जाओ प्लीज। देखो मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन मैं दरवाजा तब तक नहीं खोलूंगा जब तक तुम शांत नहीं हो जाती। मैं लिविंग रूम में जा रहा हूं, तुम्हारे शांत होने का इंतजार करूंगा, ठीक है? आई लव यू। गेट मी आउट। ठीक है। कनेक्शन कहाँ पर है कनेक्शन? कभी ना कभी तो खुलेगा ये दरवाजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी और पहले मैं तुमसे अच्छे से माफ़ी नहीं मांग पाई, तो इसीलिए मैंने कल रात ये केक बनाया। अरे तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? वैसे सच कहूँ तो मुझे केक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, तुम इसे चाय के साथ खा लेना। अब मैं ये चलती जरूर हूँ। पसंद आएगा। अगर तुम इसे मेरे साथ खाओगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देता हूँ, ठीक है? नहीं, मैं वापस ऑफिस के लिए तो निकलती हूँ। थोड़ी देर से भी तो जा सकती हो ना। बैठो बैठो यहाँ पर। ये केक सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहुत अच्छा है, काफी मुलायम है। ज्यादा सख्त भी नहीं है, चीनी भी एकदम सही है। और सच कहूँ तो ये केक जो तुमने बनाया सच में बहुत अच्छा है। बॉन एपेटाइट। तुम्हें तो पता ही होगा इसके बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत तो पता है। एक बात बताऊं, मेरी एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो कि कभी कभार बनाता हूँ मैं। वाओ, कैसे बनती है वो? करना ये होता है कि सबसे पहले 3 डब्बे चॉकलेट पिघलाओ हल्के धीमे आंच पर, फिर चुकंदर को थोड़ा सा बारीक काट लो, फिर इलायची डालो थोड़ी सी कॉफी, और फिर लाल मिर्च डाल दो। क्या हुआ? वो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ को जम नहीं रहे, पर ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि तुम किचन के बारे में नहीं जानते। 1 मिनट रुक जाओ। जब मैंने कहा कि स्पेशल रेसिपी, मेरा मतलब था मेरी माँ की स्पेशल रेसिपी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ओहो, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ सोचती भी नहीं हूँ पहले। मैं कितनी बुरी इंसान हूँ ना। अरे कोई बात नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। मैंने कितनी ज्यादा बुरी बात कही, वो भी तुम्हारी स्वर्गवासी माँ के बनाए इतने अच्छे केक के बारे में। पर आई एम रियली सॉरी। अगर वो हमें ऊपर से देख रही होंगी तो वो जानती हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था। अगर वो ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा। वो जिंदा होती तो तुम्हें पसंद करती। क्या हुआ, इतनी सरप्राइज क्यों हो गई हो तुम? तुम बहुत ही इनोसेंट हो और सच कहूँ तो बहुत ज्यादा प्यारी भी हो, और तुम इतना अच्छा केक भी बना लेती हो। बोरो की माँ मुझसे पहले दिन से ही नफरत करती थी, बिल्कुल पसंद नहीं करती थी वो।
तो प्रॉब्लम वही है, तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती वो भी गुस्सा करती। 1 मिनट, हम तो आराम से बैठकर केक खा रहे थे ना। नहीं, रो मत। देखो ये मेरा ग्रीन हाउस है और मैं यहाँ तुम्हारे रोने पर रोक लगा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे एक पल ही अच्छा लगता है और दूसरे पल ही बुरा लग जाता है। मुझे लगता है कि मुझे काम पर चलना चाहिए। चाय के लिए शुक्रिया। वैसे इतना अच्छा केक बनाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। क्या विदात, ये क्या किया तुमने? अपने माँ के केक के बारे में बात ही क्यों की? फालतू में रुला दिया उसे। सेलिन, ये ना तीसरी बार हुआ था मेरे। पहली बार तुमने दरवाजा बंद कर दिया था और मुझे बाहर, घर के बाहर ही तुमने छोड़ दिया था, मुझे याद है। और दूसरी बार ऊपर वाले कमरे में बंद किया, पर मैं तब भी बाहर आ गई थी। और अब तीसरी बार तुमने मुझे फिर बंद कर दिया। कोई भी ऐसा ताला नहीं बना जो मुझे बंद करके रख सके। छोड़ दोगे तो मैं वहीं की वहीं खड़ी रह जाऊंगी। समझ गया। ऑफ कोर्स तुम वैसी नहीं हो। मैंने बिल्कुल जैसा बर्ताव किया, नहीं बिल्कुल बंदर जैसा नहीं। ये सब अच्छे जानवर हैं। मैं बिल्कुल गधा हूँ। हाँ, मैं सच में गधा हूँ। हमें पता है क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाए। तुम्हें पसंद है ना? बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे तुम्हें पसंद है। तुम एक सेकंड रुको। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए। तुम पहले ये खाओ तो सही। मैंने बहुत प्यार से बनाया तुम्हारे लिए। तुम्हें तो सैंडविच पसंद है ना सेलिन? अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा खा लो और फिर हम वहीं से सारी बात शुरू करेंगे जहां से तुमने बात छोड़ी थी। ठीक है? पहले कुछ खा लेते हैं। तुम मुझसे जो चाहे वो पूछ सकती हो, लेकिन मुझे समझाने का मौका देना। ठीक है? चलो अब कुछ मुझे छूना नहीं बिल्कुल भी। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। ठीक है, मैं वहां चला जाता हूं। प्लीज कुछ खा लो, थोड़ा सा ही सही सेलिन। तो वो रिंग जो मोरक्को में उस बूढ़ी औरत ने उसे दी थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी वो तब। यानी वो तुम ही थे। देमिर, तुम ही थे ना वो? जब उसने मुझे बताया था जिस रात हम उस घर में रुक गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि वो उस लड़के को प्यार करती थी। दिख रहा था साफ, उसकी आंखों में साफ दिख रहा था वो प्यार। यानी तुम्हें बहुत प्यार करती है वो, क्योंकि प्यार नहीं होता तो ऐसे ही कोई शादी नहीं कर लेता ना देमिर। सेलिन, ये बहुत पहले की बात है। ये बस अब एक बीता हुआ कल है। सारी कोशिशें, सारे घाव, सारी यादें, इस रिश्ते को अब मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूं सेलिन। सेलिन, जब से मैं तुमसे मिला हूं मैं... नहीं, प्लीज डोंट डू दिस।
उसकी बात मत करो। चाहे तुम उससे बाद में मुझसे मिले होते या उससे पहले मिले होते, कुछ घाव हैं, तुम्हारे घाव जो अभी भी खुले हुए हैं। मैं ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने सारा वक्त अपने घाव भरने के लिए रखा था और मैं ठीक था। मैंने यहां अपनी नई दुनिया ढूंढ ली है सेलिन। जब तक वो नहीं आई थी। सेलिन प्लीज। देमिर, डू यू नो व्हाट? मैं तुम्हारे घाव भर सकती थी अगर ये कल होता तो, क्योंकि आज तो मुझे खुद ही चोट लगी है। अब कैसे होगा? हाँ, एक दूसरे को कैसे संभालेंगे? मिस्टर देमिर सेलिन को लेकर कहाँ गए होंगे? शायद कोई बहुत ज़्यादा रोमांटिक जगह होगी। हाँ, किसी समुद्र के किनारे ले गए होंगे या फिर किसी नदी के किनारे। शायद वो यदिगोलर गए होंगे। वो जगह इस सीजन में बहुत रोमांटिक होती है। नहीं, समुद्र के किनारे ही गए होंगे। वो इस गर्मी में समुद्र में जाएंगे और अपने प्यार को ताज़ा कर लेंगे। उनका प्यार तो पहले से ही ताज़ा है। मुझे लगता है यहाँ पर बात कुछ और ही है। मेरा मतलब है कि वो दोनों साथ में अकेले कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। ये कुछ ज़रूरी बात है। गर्ल्स, वो हमारे पास 2 ज़रूरी काम है करने के लिए। मिस्टर देमिर ऐसे इंसान नहीं है जो बिना सोचे समझे अपना काम छोड़कर चले जाए, है ना? कह तो सही रही हो, वो ऐसे नहीं है। लेकिन प्यार इंसान से ऐसी चीज़ें करवा ही देता है। आयदा, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या कोई और परेशानी है तुम्हें? बताओ। ओहो, ये रिश्ता एक और मुसीबत नहीं झेल पाएगा। हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना क्या हुआ था देमिर सर का। बहुत गुस्से में थे और सेलिन बहुत ज़्यादा दुखी होने की वजह से उस लड़की को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। नहीं, आई होप कोई और प्रॉब्लम ना हो। आज़मिया यार, मैंने तुम्हें बताया नहीं पर एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, मैं बताती हूँ। अगर वो दोनों अपने रिश्ते के अगले पड़ाव पर हुए तो? अगला पड़ाव मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम आयदा? सेलिन ने मुझे कुछ बातें बताई थी जिससे उसे शर्म आ रही थी। सेलिन ने तुम्हें ऐसा क्या बताया जो मुझे नहीं बताया? बोलो, क्या बताया? क्या उसको बहुत शर्म आ रही थी? हाँ, पर उसमें शर्माने वाली कौन सी बात थी? मिस्टर देमिर उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे। सेलिन को बहुत बेसब्री हो रही थी। वो बाहर डेट के लिए तो गए हैं पर वो बातें करने के लिए भी गए हैं। और हेलो। उन दोनों को अपने रिश्ते की शुरुआत में वो सब चीज़ें करने का मौका नहीं मिला, जैसे फिल्म देखना। खैर, ये सब छोड़ो। ये बातें सिर्फ हमारे बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी सच में। मुझे भी गर्मी लग रही है। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। सरप्राइज मत होना। अगर जब सेलिन वापस आए तो उसके हाथ में रिंग मिले हमें। रिंग मिले? हाँ, रिंग। हम यहाँ और क्या बात कर रहे हैं? तुम भी ना कुछ भी सोचते हो तुम लोग भी ना हमारे बॉस के बारे में। जाकर अपने डेस्क पर काम करो। मुझे ये सारी बातें कैसे पता चलती? ये तो नेचुरल है किसी के भी दिमाग में आना। नेचुरल? जाओ अपना काम करो जाकर। तुम लोगों ने भी ना मुझे परेशान कर दिया। आज में प्लीज हंसो मत। वो बहुत प्राइवेट चीजें होती है।
मैं तुम्हें आगे से कुछ नहीं बताने वाली। कॉफी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। जब तक खुशबू नहीं आई थी तब तक तो नहीं पीनी थी, और वैसे भी अगर बॉस मेरे लिए कॉफ़ी लाएं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेहतर होगा मैं खुद ही जाकर ले आऊं। हेलो बुराक, कहाँ हो तुम? पास ही हो क्या? प्लीज कह दो कि वो फोटोज तुम लेकर आए हो। आई एम वेटिंग। सेलिन, सेलिन क्या तुम दरवाजा खोलोगे प्लीज? सेलिन दरवाजा खोलो। देखो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये एनवलप यिल्ड्रिम को देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लुल। तुम जानती हो इसका क्या अंजाम हो सकता है, इसलिए ये सब रहने दो। तुम कुछ भी नहीं करोगे। इसका लेना देना तुमसे नहीं है, मैं करूंगी। तुम जानबूझकर गलत रास्ता क्यों अपना रही हो? हाँ, क्योंकि बुराक, अगर हमें ये कंपनसेशन देनी पड़ी तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और फिर चीजें ठीक करने के लिए मुझे यहाँ ज्यादा रुकना पड़ेगा। और तुम यहाँ और नहीं रुकना चाहती हो, जानता हूँ। ऐसे हालातों में तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये तरीका नहीं है। हमारे पास अभी इतना बड़ा काम आया है, हम काम कर सकते हैं, हम बहुत मेहनत भी कर सकते हैं, और बोर्ड भी ये मामला सुपीरियर कोर्ट ले जाएगा। शायद हमें पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े। उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, पूरी उम्मीद भी नहीं है। अगर कंपनसेशन से छुटकारा चाहिए तो ये तस्वीरें मिस्टर यिल्ड्रिम के खिलाफ इस्तेमाल करनी होंगी, और यही सबसे आसान तरीका है। और तुमने भी तो ये फोटोज इसी वजह से ली थी ना? एलुल, मैं गलतियों का एक पुतला हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और उनकी कीमत भी चुकाई है, लेकिन तुम मेरी जैसी नहीं हो। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ गलतियों से बचने के लिए ये गलती मुझे करनी पड़ेगी। कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी मुझे। अरे बुराक, तुम कब आए? फेरू, क्या तुम हमें थोड़ा वक्त दे सकते हो? ठीक है। अगर कीमत चुकानी पड़ेगी तो सिर्फ तुम अकेली नहीं होंगी। तुमने तैमिर के साथ अपने रिश्ते में भी गलती की है, लेकिन मैंने इस कंपनी को बचाने के लिए काफी गलतियां की हैं। तो अगर कीमत चुकाने की बात आती भी है तो मैं तुम्हें अकेले नहीं चुकाने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ओह बुराक, अपने काम से काम रखो ना तुम। ये फोटोज तुमने अब मुझे दे दी हैं, अब भूल जाओ। एलुल, या तो हम साथ में करेंगे और या फिर करेंगे ही नहीं। तुम जाओ ना लैला, यहाँ मैं हूँ, एहसान है, और लड़कियाँ भी आ जाएंगी थोड़ी देर में। जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जा क्यों रही हूँ फिरोज। तुम्हें रात के लिए तैयारी करनी है ना, बालों को ठीक करना है, सब चीजों में वक्त लगता है। तुम्हें घर जाकर तैयार भी तो होना है। मिस्टर मुहर्रम ने कहा था वो तुम्हें लेने आएंगे, और जब कहीं बाहर जाते हैं तो ठीक से तैयार होकर जाते हैं। टाइम से जाओगी, टाइम से वापस आओगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। ओह फिरोज, तुमने इतनी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा क्यों दिया? जानती नहीं हो मैं कितना परेशान हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है। मैंने क्या बढ़ाया चढ़ाया? तुम ही कल रात नहीं सोई थी, पागलों की तरह पूरे घर में चक्कर काट रही थी। वो
इसलिए क्योंकि मुझे एसिडिटी की दिक्कत है और हम आजकल बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं ना, यही वजह थी। वैसे भी हम सिर्फ साथ में डिनर करने ही जा रहे हैं ना फिरोज। यहाँ खाना खाने की बात और है और बाहर जाने की और। आज तुम डिनर पर जा रही हो ना कि कैफे में। और मिस्टर मुहर्रम बहुत एक्साइटेड है। हाँ, पता नहीं आज वो तुम्हें कहाँ बाहर लेकर जाने वाले हैं। अब काम छोड़ो और जाकर तैयार हो जाओ। जाओ भी लैला। ठीक है मैं जा रही हूँ। एक बात सुन लो, मुझे यहाँ रहकर बस तुम्हारी बातें ना सुननी पड़े, सिर्फ इसीलिए जा रही हूँ। जानती हो ना ये तुम? हाँ जानती हूँ। दफा हो जाओ और ध्यान से जाना, समझी?